आया है कि ना समाज का फेरा है, या तो चिराग भैया को ना समझ है, या तो पशुपति कुमार पारस को ना समझ है, या फिलहाल नौजवान जो प्रिंस पासवान है इसको ना समझ है। अगर इन लोग दोनों ना समझे, अगर इसको नहीं समझे, तो बिहार का पासवान तो ऐसे नेता मानने से इनकार कर दिया दोनों को, क्योंकि जब घर में ठीक नहीं है तो हम लोग को क्या ठीक करेंगे। सोच रहा तो हैं, लेकिन उनके बेटा को ही बहुत कुछ सीखना पड़ेगा रामविलास पासवान को वीडियो देख देख कर। कि ज्यादा अगर कोई गलती करता है तो सिर्फ जातिवाद का मनपुलू बढ़ गया है कि अगर बिहार का कोई ज्यादा गलती करता है तो उसका श्रेय तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है, जो है घर फूटे तो गवार लूटे। इन लोग जब अपने घर में ठीक नहीं है तो हम लोग पर क्या ध्यान देंगे। हम लोग का हत्या होगा। आज बिहार में पूरे पासवान पर हत्या हो रहा है, बिहार में पूरे पासवान की बेटी को इज्जत लूटा जा रहा है। इन लोग की चिंता इन लोग की नहीं है। इन लोग की चिंता इसलिए परिवारवाद तो बार बार आ रहा है कि हम लोग फिर से कैसे सत्ता में आए, हम लोग के पास फिर से कैसे मंत्री विधायक और सांसद बने रहे। इन लोग अब इन लोग घर में ठीक नहीं है, एक सांसद का रूप है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोग घर का मुद्दा रोड पर निकाल के बिक रहे हैं। इतने भी शर्म की बात नहीं है। क्या बुलवाना चाहते आप हमसे? क्या व्यक्तिगत इनका ये विचार रह गया? बिहार का कोई ज्यादा अगर किसी को मारता है, कोई ज्यादा अगर किसी को पीटता है, या कोई ज्यादा किसी के साथ भी अगर गलत काम करता है तो उसका श्रेय सीधे सीधे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है। अरविंद जी हैं जो मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से परिवार में साफ तौर पे कहा जाए कि पासवान परिवार जो है, जिस घर से 5-5 सांसद रहते हैं, उस घर का मैटर जो है आज कोर्ट और कचहरी और थाना में दौड़ रहा है। कहीं आप देख रहे होंगे, जिस भी आप फोन चला रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, स्वर्गीय रामविलास पासवान का परिवार को किस प्रकार से घसीटा जा रहा है, इसी मुद्दा पे आज बात करेंगे। अरविंद जी आए हुए हैं। कैसे हैं अरविंद जी? देखिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान का परिवार है, उस परिवार को कहीं ना कहीं, जिस घर में 5-5 सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और खुद अभी आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री है, लेकिन उनके घर पे किस प्रकार से जो है आरोप लगाया जा रहा है। उनकी माँ को जो है कहीं ना कहीं घर से वो सामग्री था, उनको जो है बाहर निकाल दिया जाता, उनका ही चाचा चाची के द्वारा। इस चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आदरणीय रामविलास पासवान हम लोग के बीच में आज नहीं है, उनको मैं नमन करता हूं, और उनके जैसा नेता बनना, पासवानों का नेता बिहार में शायद कोई ना बनेगा। उनके बेटा तो हैं, लेकिन उनके बेटा को ही बहुत कुछ सीखना पड़ेगा रामविलास पासवान को वीडियो देख देख कर। आपको कहने का मानो कि एक लाइन में आपको बोलना चाहते हैं। अब रहा बात परिवारवाद, जब तक आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित रहे, इससे बड़ा बड़ा भी मैटर हुआ। इससे आप देखे होंगे कि आदरणीय रामविलास पासवान की जो दूसरी पत्नी है, जो चिराग पासवान की जो माँ हुई है, आप देखे हो कि ये पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान जिस मंच पर बैठते थे, तो दोनों का मंच अगर एक तरफ रामविलास पासवान का कुर्सी लगता था तो पशुपति कुमार पारस का कुर्सी दूसरे तरफ उसी लाइन में लगता था, यानी एक जगह नहीं बैठते थे। खटास था, फिर भी परिवार को समेट के रखे। समेट के रखने के बाद सभी भाई को कहीं न कहीं पूरे परिवार को एक सांसद का रूप दिए, चाहे रामचंद्र पासवान हो, चाहे प्रिंस पासवान हो, चाहे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हो, या तो चिराग पासवान हो। जो भी परिवार बाद में जो बढ़ोतरी जो हुआ, ये आदरणीय रामविलास पासवान के कारण हुआ। और अब हमको लगता है कि जो खटास जो आया है, ये ना समझ का फेरा है, या तो चिराग भैया को ना समझ है, या तो पशुपति कुमार पारस को ना समझ है, या फिलहाल नौजवान जो प्रिंस पासवान है इसको ना समझ है। अगर इन लोग दोनों ना समझे, अगर इसको नहीं समझे, तो बिहार का पासवान तो ऐसे नेता मानने से इनकार कर दिया दोनों को, क्योंकि जब घर में ठीक नहीं है तो हम लोग को क्या ठीक करेंगे। सोचने वाली बात है कि जब इन लोग घर में ठीक नहीं है, एक सांसद का रूप है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोग घर का मुद्दा रोड पर निकाल के बिक रहे हैं। इतने भी शर्म की बात नहीं है। क्या बुलवाना चाहते आप हमसे? क्या व्यक्तिगत इनका ये विचार रह गया? अब सोचने वाली बात है कि जो केंद्र का मंत्री हो चिराग पासवान, जो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता हो, जो सभी राज्य में घूमता हो, विदेश में घूमता हो, वो अपने परिवार को समेट के नहीं रह सकता है। कहीं ना कहीं अरविंद जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस चीजों को आप देख रहे हैं। एक बार और घटना देखे थे कि जब तेजस्वी यादव जी मंच साझा कर रहे थे, उस दौरान भी जो है चिराग पासवान की मां के ऊपर जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया था, गाली गलौज दिया गया था। लेकिन सेम अभी चुनाव आने वाला है, और फिर से जो है कहीं ना कहीं इनका पारिवारिक विवाद जो है चिराग पासवान जी का, वो कहीं ना कहीं तुल दिया जा रहा है। कहीं भी मंच साझा करते हैं प्रिंस पासवान,
ये पशुपति पारस जी, तो इस चीजों को जिक्र करते हैं, तो इस दोनों चीजों को कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, आपको सबसे पहले मैं एक चीज को स्टैंड को क्लियर कर दूं कि जो चिराग पासवान को मां को जो गाली दिया गया लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उस चुनाव में अगर बिहार का कोई ज्यादा अगर किसी को मारता है, कोई ज्यादा अगर किसी को पीटता है, या कोई ज्यादा किसी के साथ भी अगर गलत काम करता है, तो उसका श्रेय सीधे सीधे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है। सबको लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के चलते बिहार का ज्यादा मन बढ़ू है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव खुद बोले हैं बोधगया के मंच से, जब आए थे लोग से मिलने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, या हर जगह मन से उनको बोलते देखे हैं कि अगर बिहार की ज्यादा से मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसा लगाव नहीं है, बिहार की ज्यादा अगर कोई गलती करता है तो सिर्फ जातिवाद का मनपूलू बढ़ गया है कि अगर बिहार का कोई ज्यादा गलती करता है तो उसका श्रेय तेजस्वी प्रसाद यादव को जाता है, जो कतई सही नहीं है। समझे कि नहीं? दूसरा बात रहा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में जो खटास की बात है, मंच जो साझा कर रहे हैं प्रिंस पासवान और पशुपति कुमार पारस, ये मंच जो साझा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग जो केंद्र का जो हनुमान बने हुए हैं, आपको बता देते हैं, केंद्र का जो हनुमान बने हुए हैं, केंद्र का जो हनुमान बना हुआ है, एक चिराग पासवान हो गए, आदरणीय मनो कि अब राजनीति से रिटायर लेने के एज में हो गए जीताराम मांझी जी, केंद्रीय मंत्री, या नीतीश कुमार जी, इन लोग का पतन अब 2025 के चुनाव में हो गया है। अच्छा, 2025 के चुनाव में जो है इन लोग का पतन हो गया है। पतन इसलिए हो गया है कि दलित पर, वंचित पर, शोषित समाज पर जो लगातार अत्याचार और जुल्म बढ़ते जा रहा है। आप कुछ दिन पहले 2020 के चुनाव में आप सुने होंगे कि जो चिराग पासवान नीतीश कुमार को खत्म करने चले थे, वो चिराग पासवान अबरी चुनाव में उनके मनोतारीफ करने पर तुले हुए हैं, इसे समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं था अरविंद जी, हम रोकना चाहेंगे आपको कि पशुपति पारस जी को कहां तक ये सही लगता है कि हर मंच साझा करते हैं तो दो मैटर को उन्होंने जिक्र करते हैं। एक परिवारवाद कि चिराग पासवान ने हमको तोड़ दिया, हमको अलग कर दिया, मेरा पार्टी को तोड़ दिया, इस चीजों को जिक्र करते हैं। दूसरी मैटर यह है कि कोमल पासवान जो औरंगाबाद में हादसा हुआ था, उस मंच को हर बार वो साझा करते हैं तो बताते हैं, या कि चिराग पासवान की पार्टी के लोग थे, उनसे गलती हुआ, या तो जो भी गलती हुई उसको सजा मिला, ठीक है। लेकिन ये पशुपति पारस जी को कहां तक सही लगता है कि दोनों मंचों से, हर जगह मंचों से दोनों चीजों को जिक्र करते हैं? देखिए, एक को गलती ठहराना सही उचित नहीं होगा। पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और जब कुछ दिन पहले, एक दो साल पहले चतरा में जब एक पासवानों का एक रैली हुआ था, जिसमें चिराग भैया वहां गए थे, बारिश हो रहा था, उस रैली में भी चिराग भैया पशुपति कुमार पारस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। यह हर तरह का जब भी होता है, तब हम लोग जो बिहार के जो पूरे पासवान समाज के जो लोग हैं, समझे कि नहीं, हम लोग सिर्फ उनका आरोप प्रत्यारोप सुनने के लिए, चाचा भतीजा से हम लोग सिर्फ यही सुनने के लिए हम लोग को काम नहीं रह गया है। अच्छा, समझे कि नहीं? कहीं ना कहीं आप लोग जो है ये परिवारवाद से एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पासवान परिवार है, पासवान समाज का जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं अब उब गए हैं। तो अब क्या कहावत है हिंदी में, दादा कहते थे, यह कहावत बहुत प्रचलित है, घर फूटे तो गवार लूटे। इन लोग जब अपने घर में ठीक नहीं है तो हम लोग पर क्या ध्यान देंगे? हम लोग का हत्या होगा। आज बिहार में पूरे पासवान पर हत्या हो रहा है, बिहार में पूरे पासवान की बेटी को इज्जत लूटा जा रहा है। इन लोग की चिंता इन लोग की नहीं है। इन लोग की चिंता इसलिए परिवारवाद तो बार बार आ रहा है कि हम लोग को फिर से कैसे सत्ता में आए, हम लोग के पास फिर से कैसे मंत्री विधायक और सांसद बने रहे। इन लोग की ये चिंता न है कि अरविंद कुमार इमामगंज में मारा जाएगा, कि औरंगाबाद में कोमल पासवान की बेटी का जो हत्या हुआ, उस पर चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ ही है कि हम लगातार सत्ता में कैसे रहे और कैसे हम अपना विकास करें परिवार का। सिर्फ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अरविंद जी का साफ तौर पर कहना है कि पासवान समाज को गुमराह करना बंद कर दे। पासवान समाज को जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अपने परिवारवाद का मैटर में लाकर जो है पासवान समाज को गुमराह कर रहा है। पशुपति पारस जी को कहां तक सही लगता है कि हर बार जो है अपने परिवार की बात जो है मंचों से साझा करते हैं और बताते हैं। दूसरी बात ये भी हमने रखा कि कोमल पासवान को मैटर को कहीं ना कहीं अब जो है तूल देते हैं,
जो अपराधी जो है अरेस्ट हो चुका है। लेकिन पारस जी से ये विनती है कि पारस जी इस वीडियो को आप देख रहे हैं या पारस जी तक ये वीडियो को पहुंचाइए कि पसवान में और सारे जो है पसवान को हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बहनों को मारा जा रहा है, भाइयों को कुचला जा रहा है, दिन दहाड़े उठा लिया जा रहा है, लेकिन उस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्या लगता है सिर्फ चुनाव में ही प्रिंस जी एक्टिव हैं और पारस जी सिर्फ दलित को वोट साधने के लिए कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं? बहरहाल अपनी राय जो है जरूर जाके दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।